बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। माय नेम इज़ मलिक मोहम्मद सलीम। इल्म ऑनलाइन ऑन यूट्यूब, हमारे इल्म ऑनलाइन यूट्यूब के चैनल पर आपको खुशामदीद। आज का जो हमारा वीडियो है वो है कैमटेसिया स्टूडियो 9 इंपोर्ट प्रोजेक्ट, एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट विद आल लेयर्स डाटा। इट मीन्स कि जो लेयर एरिया है, जो वर्क एरिया जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर आपने जो भी काम किया है, ठीक है, उसकी 5 लेयर्स हैं, 10 लेयर्स हैं, 20, 50, 100 जितनी भी लेयर्स हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि उसका जो प्रोजेक्ट है वो एज इट इज़ मैं एक्सपोर्ट कर सकूं। मुझे एक एक फ़ाइल उठा के किसी और फोल्डर, किसी और ड्राइव या किसी और पीसी में रखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, चाहे वो आपके लोकल कंप्यूटर से डाटा उठाया गया हो, चाहे वो इसकी जो कैमटेसिया का जो ओरिजिनल डाटा है उसका म्यूज़िक या उसकी जो टेम्पलेट से या कुछ भी है, या उसका उसमें से उठाया गया हो, ठीक है, उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक ज़िप फाइल के अंदर। आई थिंक ये बहुत कम लोगों को पता है। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो इस वीडियो में देख सकते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं। ये बहुत ही यूज़ करने वाली चीज़ है कि मैं अपने पीसी पे काम कर रहा हूँ, मैंने एक चीज़ क्रिएट की, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा दोस्त भी उस प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठाए। ठीक है, मैं उसको काम ना करना पड़े, मैं ये तमाम लेयर्स सारी सेटिंग उठा के उसको दे दूँ, या अपने मैं किसी दूसरे पीसी में शिफ्ट कर लूँ। तो एक एक फ़ाइल उठाने की बजाय आप सिर्फ फ़ाइल को एक्सपोर्ट कीजिए और वहाँ पे जाके अनजिप कीजिए और सॉफ्टवेयर में ओपन कीजिए और उसको यूज़ कीजिए। मज़े की चीज़ है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है आज का, इंपोर्ट प्रोजेक्ट, एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट विद आल लेयर्स डाटा। सबसे पहले हम एक जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करेंगे, कुछ चीज़ों पर मुश्तमिल होगा, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं ETC। उसके बाद हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, आल लेयर्स डाटे को। ठीक है, उसके बाद आपको मैं वो इंपोर्ट करके दिखाऊंगा कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो चलते हैं हम अपने कैमटेसिया स्टूडियो की तरफ। मैं आज का ये वीडियो ट्यूटोरियल भी इसी सॉफ्टवेयर के अंदर बना रहा हूँ। ठीक है, टाइम चाहे सेम है लेकिन ट्यूटोरियल मैं डेट बाय डेट अपलोड करूँगा। ठीक है तो चलते हैं। सबसे पहले हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं, कोई दो चार चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, चलें जी। मैं इसी के अंदर कोई चीज़ इंपोर्ट करता हूँ, इंट्रो। ये लीजिए, ये इसका जो डिफ़ॉल्ट इंट्रो है, इसके अंदर कलर भी हैं, टेक्स्ट भी है। मैं यही इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ये लीजिए, अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ है। ठीक है, यहाँ से इसको ओपन करेंगे जो कि एक ग्रुप किया गया है। ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ ज़रा। ये हैं इसके अंदर जो लेयर्स जिनको बोलते हैं, मल्टी लेयर्स को ग्रुप किया गया है। ये भी हमारे कोर्स का हिस्सा है। ठीक है, ये हमारी जो ये ऊपर नीचे लिखा हुआ है टेक्समेथ कैमटेसिया, ठीक है, हमारी ये वाली लेयर्स है, ये इसका इफेक्ट है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है स्काई ब्लू का जो लाइन नज़र आ रही है, इसका इफेक्ट है। ठीक है, कि इसकी मूवमेंट कैसे होगी। उसके बाद ये जो हमारी लेयर है, ठीक है, ये हमारी नीचे वाला जो लिखा हुआ है टेक्समेथ, जो थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है बोल्ड, ये उसकी लेयर है। उसके बाद ये नीचे वाला जो लेयर है ये भी लिखा हुआ है टेक्समेथ कैमटेसिया। ठीक है, ये छोटा जो टैग लाइन जिसको बोलते हैं वो दी गई है। उसके बाद ये क्या चीज़ है, ये फ्रेंड्स जो हम जब इसको इंट्रो को स्टार्ट करते हैं तो हमें ये कुछ कलर्स आते हैं इसके ऊपर जो एक इफ़ेक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, ये उनकी लेयर्स हैं, ग्रुप के अंदर ग्रुप बनाया गया है, लेयर्स के अंदर लेयर रखी गई हैं। काफ़ी सारे काम को एक लेयर के अंदर ग्रुप किया गया है। ठीक है, ताकि हमारा वर्क एरिया जो है वो ज़्यादा बिजी ना हो। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करते हैं। ये देखें, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको उसके जो नज़र आए सारी चीज़ें। ये देखिए, यहाँ से हम इसको प्ले करेंगे, पहले ये वाला कलर आया, ठीक है, उसके बाद येलो कलर आया, उसके बाद ये लाइट ग्रीन कलर आया, ठीक है, उसके बाद ये आई थिंक रेड कलर आया, उसके बाद ये पर्पल कलर आया। ठीक है, उसके बाद ये हमारा जो टेक्स्ट है वो आया। ठीक है, ये इसके ऊपर ये जो शेप अभी यहाँ पे
हो रही है अपेयर, ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इसका इफ़ेक्ट है, ठीक है, कि ये कैसे आए। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जब ये इफ़ेक्ट यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे हमारे जो दूसरे लेयर्स हैं वो स्टार्ट होते हैं। ये वाले टेक्स्ट लेयर, ये आपको दिखाई दे रही है, टेक्स्ट आ रही है, ये टेक्स्ट आ रही है, ठीक है। ये हमारा तो जो एक टाइमलाइन के अंदर हमारी चीज़ आ गई, ठीक है, एक हमारा इंट्रो आ गया। अब हम इस पे एक म्यूज़िक भी ऐड करेंगे, ठीक है, बस हो सही मेरे पास यहाँ पे मीडिया 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 म्यूज़िक ट्रैक, ठीक है। यहाँ से मैं कोई भी म्यूज़िक उठा के यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, चाहे कट करूँ चाहे ना करूँ ये म्यूज़िक पूरा एक्सपोर्ट होगा, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास कुछ सेकंड का वीडियो बन गया, ठीक है, टाइमलाइन पे वर्क हो गया। चलिए इसको मैं एडिट भी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको एडिट करता हूँ, टाइमलाइन के ऊपर ये लेके आया मैं कर्सर को, उसके बाद यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा, ठीक है, इल्म ऑनलाइन, ठीक है जी। ये मैंने चेंज किया है ताकि हमें कंफर्म हो कि जो हमने प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट किया है ये वही है, ठीक है। तो इसको चलें एक्सपोर्ट करते हैं। फाइल के अंदर आएंगे हम लोग, ये रहा हमारा वर्क, ठीक है। फाइल के अंदर आएंगे, फाइल के अंदर आके हम इसको करेंगे एक्सपोर्ट एज ए जिप, ठीक है। मज़े की बात, जो लोग मैक यूज़ करते हैं, एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो एप्पल का पीसी है, ये उसके लिए है कि विंडोज़ में रहते हुए आप मैक के लिए प्रोजेक्ट कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक ही बंदे के पास दो पीसी भी हो सकते हैं, एक के अंदर माइक्रोसॉफ्ट हो, एक के अंदर मैक इंस्टॉल हो, ठीक है। वो माइक्रोसॉफ्ट में काम करे, मैक में एक्सपोर्ट करे, ठीक है, कर सकता है। लेकिन हम तो माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, उसी में एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट एज ए जिप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये हमें पाथ दे रहा है कि आप कहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। हम डेस्कटॉप पे करते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट 1, ठीक है जी, सेव कर लेते हैं यहाँ पे, सेव, ठीक है। इंक्लूड ऑल फाइल्स फ्रॉम मीडिया बिन इन जिप, मीडिया बिन के अंदर जितनी भी फाइल्स यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे इस जिप फाइल के अंदर इंक्लूड हों या ना हो। हम चाहते हैं इंक्लूड हों, ठीक है। हम यहाँ पे चेक लगा हुआ है, इसको लगा रहने देंगे, अगर नहीं लगा हुआ तो काइंडली ये चेक लगा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ओके करेंगे, लीजिए। उसके बाद हम इसको क्लोज़ करेंगे, ये मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये हमारी जो चीज़ें मीडिया इसके अंदर हमने यूज़ की हैं, ये वो चीज़ें हैं प्रोजेक्ट के अंदर, वो ऑलरेडी मीडिया बिन के अंदर ओपन हो चुकी हैं, ठीक है। हम यहाँ पे इसको क्लोज़ करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट, इसको हम, वो कह रहा है सेव करना है, हम कह रहे हैं जी नहीं करना, ठीक है। ये हमारे पास बिल्कुल न्यूट्रल सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। अब मैं उसी प्रोजेक्ट को जो हमने ये एक्सपोर्ट किया था, इसको आप एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं अब अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट करूँगा, ठीक है। इसी जिप फाइल को इंपोर्ट करूँगा अपने कैम्टासिया 9 के अंदर, ठीक है। फाइल, फाइल के अंदर आएंगे, यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट किया था, यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट जिपेड प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ पे वो पाथ पूछ रहा है कि कहाँ पे आपका प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये लीजिए हमारा जो डेस्कटॉप है, ये वो डेस्कटॉप आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम इस प्रोजेक्ट को क्लिक करेंगे, ठीक है, जो जिप फाइल है इसको ओपन कर लेंगे, ओके। यहाँ से तो हमने इसको पिक कर लिया, पाथ दे दिया। अब इंपोर्ट इनटू प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, ठीक है, ये उसकी जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है वो है, ओके। ये ना दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट था वो हमने इंपोर्ट कर लिया है और बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। ये यकीनन जो लोग यूज़ करते हैं वो जानते हैं कि ये कितनी अच्छी ट्रिक है, ये कितनी अच्छी ऑप्शन है।
जो नहीं करते वो भी करके देखें, आपको अच्छा लगेगा। एक प्रोजेक्ट बनाएं किसी अपने चैनल के लिए, उस पर अपना लोगो दें, अपना टाइटल दें, उस पर अपना इंट्रो लगाएं, आउट्रो लगाएं, उस पर सब्सक्रिप्शन का टैब दें, ठीक है, उस पर कमेंट्स का पैगाम दें, मैसेज दें, कॉल आउट्स लगाएं, ठीक है। उसके बाद जो भी आप लगाना चाहें लगा लें, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करें कि दो म्यूज़िक अगर आप एक रखना चाहते हैं तो रख लें, ठीक है। अगर आप म्यूज़िक चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, डिलीट करके नया लगा लें। आप एक यहाँ पे टैब खाली रहने दें, एक यहाँ पे जो लेयर है वो खाली रहने दें, ठीक है। प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करें तमाम सेटिंग करने के बाद। उसके बाद क्या करना है, आपने उसी प्रोजेक्ट को ओपन करना है, अपनी कोई भी वीडियो उठानी है। मैं एक मिनट अभी उठाता हूँ वीडियो। वीडियोस, ठीक है। मैं ये एक नात मेरे पास पड़ी हुई है, मैं ये इसको उठाता हूँ, बिन के अंदर लेके आता हूँ, ठीक है। बिन में ना भी लेके आए, यहाँ पे डायरेक्ट लेके आए तो यहाँ पे भी आ जाएगी, ठीक है। इसको यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे ले आए इसको, ठीक है। तो जो आपका वर्क होगा वो उसके ऊपर ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। आपने जस्ट हर बार वीडियो रिप्लेस करनी है, वीडियो रिप्लेस करनी है। आपके जो टाइटल्स होंगे, जो आपका इंट्रो आउट्रो होगा, जो आपके ऊपर उसके ऊपर कॉल आउट्स लगे हुए होंगे, वो बिल्कुल वैसे के वैसे रहेंगे। आपको बार बार वो लगाने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। आपको बार बार मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, बहुत ही आपका काम इजी हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मेरी वीडियो क्यों नहीं नज़र आ रही, क्योंकि जो हमने ये क्रिएट किया था एक इंट्रो, उसके अंदर ये बैकग्राउंड यूज़ की गई है, ठीक है। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ बैकग्राउंड को, ताकि आपको हमारे इसके नीचे जो वीडियो है वो नज़र आए, ठीक है। ये हमारी शेप थी, इसको हम डिलीट करेंगे। लीजिए, नज़र आ गई आपको हमारी वीडियो, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह होगा, ठीक है। आप तो जो आपके जो टाइटल्स वगैरह होंगे आप उनको छोटा करेंगे ना, ठीक है। छोटा करेंगे तो वो एक जगह पे यहाँ पे स्टिल रहा करेंगे, ठीक है। जो भी आपकी वीडियो होगी आप उसको उठा के उसके अंदर डाल सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह। तो आपको एक ही प्रोजेक्ट बना के एक्सपोर्ट करना है, उसी के अंदर हर बार अपनी वीडियो डालनी है और एक्सपोर्ट कर देना है। मैं भी बिल्कुल ऐसे ही करता हूँ, टाइम बचाता हूँ। टाइम जितना बचेगा आपका उतना फ़ायदा होगा। अगर आप मैनुअल काम करते हैं तो आप एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, ठीक है। आपको 1 घंटा या 20 मिनट या 30 मिनट, जितना भी आपका मेथड है काम का, अगर लंबा काम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अगर आप ये प्रोजेक्ट बना लेते हैं तो अगर आपकी वीडियो, अगर आपका जो वर्क है वो 1 घंटे का है तो यकीनन वो 20 मिनट का होगा। उसके बाद फाइल को रेंडरिंग पे लगाएं, मज़े करें, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो, इंपोर्ट प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट विद ऑल लेयर्स डाटा, ठीक है। कैमटेसिया स्टूडियो 9 जो कि हमने आपको दिखाया, समझाया और आपने उसको अच्छे से समझा, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है ये भी क्लोज हुआ। तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी स्टार्टिंग है, आने वाले दिनों में इस पर बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशनल जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं, ठीक है। तो क्योंकि चूँकि मैं अभी अभी मैंने स्टार्ट किया है तो मैं चाह रहा था कि मैं किसी छोटे सॉफ्टवेयर से आगाज़ करूं, ताकि मेरी भी थोड़ी सी ग्रोथ बन जाए वीडियो ट्यूटोरियल बनाने में, समझाने में, सिखाने में। क्योंकि मैं कोई टीचर्स नहीं हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मैं भी खुद सीखता हूँ पहले सॉफ्टवेयर को, फिर अपने दोस्तों को, भाइयों को बताता हूँ जिनको उस चीज़ के बारे में पता नहीं होता, ठीक है। तो इससे ये होगा कि छोटा छोटा सा सॉफ्टवेयर मैंने चूज़ किया है सिखाने के लिए, ताकि मुझे भी एक तकनीक आ जाएगी, आइडिया आ जाएगा और आपके कमेंट्स जब पढ़ूँगा तो मुझे खुद को फील होगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मज़ीद इससे हट के क्या करना चाहिए कि मुझे जो मेरे दोस्त भाई जो मेरे चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं उनको अच्छा लगे, उनको आसानी मिले, मैं उनके लिए आसानी पैदा कर सकूं। तो उसके बाद इंशाल्लाह हम अगले जो स्टेप्स हैं हमारे उन पे जाएंगे। मैं आपको यकीन माने, मैं आपको प्रोफेशनल सॉन्ग तो नहीं कहूँगा, वीडियो कह लूँगा,
आगे आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी टॉपिक पे काम करें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मैं वो आपको मिक्सिंग करना सिखाऊंगा लाइक एज प्रोफेशनल। जैसे कि टी सीरीज़ के सॉन्ग रीमिक्स किए जाते हैं, उनको मिक्सिंग करना सिखाऊंगा। लेकिन वो अभी स्टेप थोड़ा दूर है। मैं भी सीखूं, आप लोग भी सीखें, अपने दोस्तों को भी सीखने को कहें, हमारे चैनल पे लोगों को लेके आएँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करवाएं, खुद भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, फीडबैक दें, ताकि हमें खुशी हो, ताकि हमें एहसास हो कि हम जिन भाइयों के लिए थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं वो उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। और हमारी कमी कुताहियाँ जो हैं वो हमें बता रहे हैं। मैं किसी की बात का माने नहीं करूँगा। दिल खोल कर कमेंट्स कीजिए, ठीक है। आगाह कीजिए कि मुझे इसके अलावा और क्या करना चाहिए कि आपके लिए मैं आसानी पैदा कर सकूँ। बंदा बंदे के लिए आसानियाँ पैदा करेगा तो अल्लाह पाक उस बंदे के लिए आसानियाँ पैदा करेगा, ठीक है। बहुत से मुश्किल वक्त आए हैं और चल भी रहे हैं, इंशाल्लाह कुछ गुज़र गए हैं, कुछ गुज़र जाएंगे। बहुत लोगों के पीछे भागा हूँ सीखने के लिए। ख़ास कर हमारा जो एशियंस कंट्री हैं, इनके अंदर रहते हुए कोई किसी को कुछ नहीं दिखाता, खुद मेहनत करना पड़ती है। लेकिन मेरे पास जो नॉलेज है मैं वो भाइयों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। बस आपका साथ चाहिए, मुझे साथ दीजिएगा। हमारा चैनल, हमारी ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो छोटी सी थी, टॉपिक छोटा सा था, लेकिन लंबा हो गया क्योंकि बातें ज़्यादा हो गई। तो अपना और अपने गिरदो निवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।